नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल ITI नॉलेज में। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर फर्स्ट के सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स के बारे में। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जो चित्र में एक सुरक्षा चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसका हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह हमें पता है ये त्रिभुजा आकार के बनाए जाते हैं, जैसे आग से सुरक्षा के लिए या 440 वोल्ट या इलेक्ट्रिसिटी से सुरक्षा के लिए। ये चिन्ह जो होते हैं त्रिभुजा आकार के बनाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह जो होते हैं यह वृत्ताकार के बनाए जाते हैं, जैसे चश्मा पहनना या हेलमेट लगाना इत्यादि। इसके बाद हम देखेंगे निषेधात्मक चिन्ह। जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं वह वृत्ताकार एवं क्रॉस बार में, यहाँ पर इसमें रेड कलर का क्रॉस बार बना होता है, बनाए जाते हैं, जैसे मोबाइल के लिए वर्जित या धूम्रपान निषेध। ये जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं वृत्ताकार और क्रॉस बार में बनाए जाते हैं। चौथा हम देखेंगे सूचनात्मक चिन्ह। जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं वह वर्गाकार में बनाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यह चिन्ह वर्गाकार में बनाया गया है, जो हमें डॉक्टरी सहायता के लिए इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूचनात्मक चिन्ह। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, इसमें हमें बताना है अग्नि का शमन क्या है, यानी कि अग्नि का शमन क्या है या अग्नि को बुझाना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन अग्नि में ईंधन मिलाना। दूसरा ऑप्शन है अग्नि से ईंधन को अलग करना। तीसरा ऑप्शन है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। चौथा ऑप्शन है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अग्नि का शमन वह कहलाता है जब हम अग्नि से ऑक्सीजन को अलग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। इसमें हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में हमें भौतिक हानि किसके द्वारा होती है। पहला ऑप्शन है धूम्रपान, दूसरा ऑप्शन है कंपन, तीसरा ऑप्शन है क्षरण, चौथा ऑप्शन है रेडियो सक्रियता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपन के कारण हमें भौतिक हानियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। इसमें हमें बताना है कि जब हम कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं तो हमें PASS सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। पहले P का मतलब होता है पुल, यानी कि खींचना। दूसरे A का ऑप्शन होता है M, यानी उसका उद्देश्य या निशाना लगाना। तीसरे S का मतलब होता है स्क्वीज, यानी कि उसको दबाना। एवं चौथे S का मतलब होता है उसको स्वीप, स्वीप का मतलब घुमाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। इसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। पहले हम जानते हैं 5S क्या कहलाता है। इसमें 5S, पहले S का मतलब होता है इसमें सॉर्टिंग, यानी कि जो भी हम टूल्स या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उनको हमें सॉर्ट कर लेना है कि कौन सा टूल्स हमारे यूज का है और कौन सा टूल्स हमारे यूज का नहीं है। दूसरे S का मतलब है सिटिंग इन ऑर्डर, उनको हमें सीक्वेंस से व्यवस्थित कर लेना है। और तीसरे S का मतलब है सिंप्लीफिकेशन। एवं चौथे S का अर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि जो भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं वह मानक के अनुरूप होनी चाहिए। एवं पांचवें S का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन। जब हम ये चारों प्रक्रिया अपनाते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ चरण। 5S संकल्पना में चौथा जो चरण है वह है स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर छठवां देखेंगे,
कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? पहला ऑप्शन है फ्लैट नोज, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग नोज, तीसरा ऑप्शन है राउंड नोज, चौथा ऑप्शन है डायगोनल कटिंग प्लायर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज की प्लायर से हम किसी भी तार के हुक एवं लूप बनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां, पिंसर का उपयोग है। इसमें हमें पिंसर का उपयोग बताना है। पिंसर आप देखते हैं कि इस तरीके से बना होता है। इसका प्रयोग हम किसी भी कील या किसी लकड़ी से कील निकालने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इसका पहला ऑप्शन है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, दूसरा ऑप्शन है छोटे व्यास के तारों को काटना, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी में से पिन तथा कीलों को निकालना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसी भी लकड़ी में से कील तथा उसमें से पिन निकालना। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 8वां, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? जो चित्र में एक सड़क सुरक्षा का चिन्ह दिया है, इसका हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन है आवश्यक चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है सचेतक चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है सूचनात्मक चिन्ह, चौथा ऑप्शन है निषेधक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवश्यक चिन्ह। इस चिन्ह का मतलब है स्टॉप। जहाँ पर ये चिन्ह लगा रहता है तो हमें वहाँ पर रुक जाना चाहिए, यानी कि ये आवश्यक चिन्ह है। इसके बाद हम देखेंगे 9वां क्वेश्चन, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? तो हमें पता है जो मूल श्रेणी के सचेतक चिन्ह होते हैं जो ट्रायंगुलर में बनाए जाते हैं एवं उनके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वह पीले रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 10वां, इसमें बताना है विद्युत उपकरण में लगी अग्नि को कौन सा अग्निशामक यूज किया जाता है? जब भी किसी विद्युत के उपकरण या बिजली में आग लगती है तो हम हेलोन प्रकार के अग्निशामक का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, अपशिष्ट या जो वेस्ट होता है उसे हम डिस्पोज करते हैं, तो हमें बताना है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? पहला ऑप्शन है रिसाइकिल या पुनःचक्रण, दूसरा ऑप्शन है खाद डालना, तीसरा ऑप्शन है भस्मीकरण, चौथा ऑप्शन है अपशिष्ट संघनन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भस्मीकरण। जब हम भस्मीकरण करते हैं तो इसमें ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? जब हम धुएं से खुद की सुरक्षा करते हैं तो हम यहाँ पर कौन सा पीपीई किट यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है एप्रॉन, दूसरा ऑप्शन है चश्मा, तीसरा ऑप्शन है कान का कवच, चौथा ऑप्शन है नाक का कवच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धुएं की सेफ्टी के लिए हम नाक का कवच लगाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन, BIS का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि हमें इसका फुल फॉर्म बताना है। तो हमें पता है BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है विंच, दूसरा ऑप्शन है क्रेन तथा स्लिंग। यही इसका राइट आंसर है। भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या हटाने या उठाने के लिए हम क्रेन तथा स्लिंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, दूसरा ऑप्शन है अग्नि से ईंधन अलग करना, तीसरा ऑप्शन है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, चौथा ऑप्शन है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टार्विंग। जब हम किसी अग्नि से उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग करते हैं तो वह स्टार्विंग कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, पीपीई का नाम क्या है? जो इसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया है उसका हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन है नाक का कवच, दूसरा ऑप्शन है सर का कवच, तीसरा ऑप्शन है चेहरे का कवच, चौथा ऑप्शन है हाथ स्क्रीन या हैंड स्क्रीन। तो हमने देखा है कि जब कोई भी व्यक्ति वेल्डिंग करता है तो ये हैंड स्क्रीन का यूज करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैंड स्क्रीन। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17,
अवशिष्ट निपटान या जो भी वेस्ट रहता है उसे हम डिस्पोज करते हैं, तो विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा को बचाती है? पहला ऑप्शन है जमीन में फिल करना या भरना, दूसरा ऑप्शन है रिसाइकिल या पुनर्चक्रण, तीसरा ऑप्शन है भस्मीकरण, चौथा ऑप्शन है खाद डालना। तो हम रिसाइकिल के द्वारा बहुत सी जो ऊर्जा है उसको हम बचा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुनर्चक्रण। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? पहला ऑप्शन है शेफर विधि, दूसरा ऑप्शन है मुंह से मुंह में विधि, तीसरा ऑप्शन है मुंह से नाक में विधि, चौथा ऑप्शन है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। जब किसी व्यक्ति को छाती और पेट में चोट होती है तो हम नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का यूज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का संक्रमण हो सकता है? पहला ऑप्शन है विद्युतीय नुकसान, दूसरा ऑप्शन है जैविक नुकसान, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक खतरा, चौथा ऑप्शन है मानसिक नुकसान। तो जब हम किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर स्वास्थ्य के लिए खतरा हमें जैविक नुकसान कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, इस औजार का क्या उपयोग है? जो चित्र में दिखाई दे रहा है यह पिंसर है। ये हम पहले क्वेश्चन में भी देखे थे कि इसका यूज क्या है। पहला ऑप्शन है गर्म पदार्थों को पकड़ना, दूसरा ऑप्शन है तारों को काटना, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी से कीले निकालना, चौथा ऑप्शन है बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो इसका राइट आंसर है, हमें पता है कि पिंसर का यूज हम किसी भी लकड़ी में से कीलें तथा पिन निकालने में इसका यूज हम करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? किसी व्यक्ति को यदि दिल का दौरा पड़ा है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी में दर्द, दूसरा ऑप्शन है मुंह पूरी तरह से बंद हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है पेट में अधिक सूजन, चौथा ऑप्शन है होंठों के चारों ओर नीला रंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जब भी किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है तो होंठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे, इस औजार का नाम क्या है? चित्र में जो एक औजार दिखाई दे रहा है इस औजार का हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन है वायर स्ट्रीपर। वायर स्ट्रीपर वह कहलाता है जिसके द्वारा हम किसी वायर के इंसुलेशन को छीलते हैं। क्रिम्पिंग टूल, जिससे हम लग्स या क्रिम्पिंग लगाते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर आप जानते ही हैं। और चौथा ऑप्शन है डायगोनल कटिंग प्लायर, जिसका राइट आंसर है डायगोनल कटिंग प्लायर। ये डायगोनल कटिंग प्लायर कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? जो चित्र में दिखाई दे रहा है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है आवश्यक चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है निषेधक चिन्ह, चौथा ऑप्शन है सूचनात्मक चिन्ह। इसका राइट आंसर है सूचनात्मक चिन्ह। यह हमें दस्ताने पहनने के लिए सूचना दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? पहला ऑप्शन है मलहम लगाना, दूसरा ऑप्शन है चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, तीसरा ऑप्शन है चोट लगे हुए भाग की ड्रेसिंग करना, चौथा ऑप्शन है चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है और ज़्यादा खून बहता है तो हमें उस चोट वाले भाग पर दबाव डालना चाहिए। अतः इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति के संपर्क में है? यदि किसी व्यक्ति को करंट लग गया है एवं वह विद्युत के संपर्क में है तो हमें तात्कालिक व्यवस्था क्या करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है हाथों द्वारा खींचें या धक्का दें, दूसरा ऑप्शन है अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें, तीसरा ऑप्शन है किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं, चौथा ऑप्शन है संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जब किसी व्यक्ति को शॉक लगता है और विद्युत के संपर्क में है तो सर्वप्रथम हमें ये करना चाहिए कि वह प्लग जो विद्युत सप्लाई से जुड़ा है उसको हमें निकाल देना चाहिए या ऑफ कर देना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है संरक्षित, तीसरा ऑप्शन है असंरक्षित, चौथा ऑप्शन है पैदल क्रॉसिंग। तो आपने देखा होगा कि सड़क सुरक्षा जो नियम होते हैं उसमें इस तरह के चिन्ह आप देखे होंगे, जिसका मतलब होता है पैदल क्रॉसिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा क्या है? पहला ऑप्शन है पहले 15 घंटा, दूसरा ऑप्शन है पहले 30 घंटा, तीसरा ऑप्शन है पहले 45 घंटा, चौथा ऑप्शन है पहले 60 घंटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहले 30 घंटे जो किसी व्यक्ति के लिए रहते हैं वह उसके स्वर्णिम घंटे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? आपने देखा होगा कि कई बार व्यक्ति कोमा में चला जाता है, तो वह उसकी कौन सी स्थिति होती है? पहला बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, दूसरा ऑप्शन है होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर ना देना, तीसरा ऑप्शन है सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर ना देना, चौथा ऑप्शन है पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जब कोई भी व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो वह पूर्णतः संवेदनहीन हो जाता है एवं वह बुलाने पर भी उत्तर नहीं देता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन एवं आंसर की सीरीज लेकर आएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।